तो हमारे बचपन के कुछ फेवरेट कार्टून्स टेलीकास्ट होते होते किसी वजह से रोक दिए जाते थे क्योंकि उनके कुछ एपिसोड्स डार्क, हॉरिफाइंग और क्रीपी टर्न ले लेते थे। और तुम्हें पता ही है टीवी पे कितने ज्यादा बच्चे कार्टून्स देखते हैं, तो इसीलिए स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ एपिसोड सेंसर, बैन या फिर उनका टेलीकास्ट रोक दिया जाता था। तो आज हम कुछ ऐसे एपिसोड देखने वाले हैं क्योंकि ना तुमने वो एपिसोड देखे होंगे और ना मैंने, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने टेलीकास्ट ही नहीं हुए। कार्टून्स के बारे में बात हो ही रही है तो मेरी एक कोर मेमोरी है जो आज भी मुझे याद आती है, तो मेरे अंदर का बच्चा जो है वो सहम जाता है। और उस कार्टून का नाम है करेज द क्राउडली डॉग। उसका एक एपिसोड वो पत्थर लौटा दो वाला और एक वो शैतानी, वो आज तक मेरे को याद है कि वो देख के मैंने पैंट गीली कर दी थी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो व्हाट द फैक्ट भाई साहब की है, तो लेट्स सी। यारो आप जरा इस क्लिप को देखो। आप जरा टॉम के इस वाले क्लिप को। अबे ये सब कब हुआ टॉम एंड जेरी में भाई? ये तुमने एपिसोड देखा है? अब यार मुझे पता है कि आप में से कईयों ने इन क्लिप्स को पहले भी देखा होगा, पर यार क्या आपको पता है नहीं देखा भाई? एक ही एपिसोड के हैं, पर आखिर वो एपिसोड कौन सा है और उसमें हुआ क्या था, जिसे कई कंट्रीज में से रात में दिखाना ही स्ट्रिक्टली बैन कर रखा गया है। आज हम डोरेमोन के भी कुछ ऐसे हॉरर एपिसोड्स के बारे में जानने वाले हैं जिनको बनाया हॉरिफाइंग हो गया। तो यार चलो हॉरर एपिसोड वाले इस डार्क वाइब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 शिनचैन। यार शिनचैन के क्रेयॉन वाले एपिसोड में एपिसोड स्टार्ट होते ही मसाओ को एक क्रेयॉन मिलती है जिस पर एक डिस्टर्बिंग सा फेस बना होता है और पता नहीं जिसे देखकर भी मसाओ उसे अपने पास में रख लेता है। अब जब ड्राइंग की क्लास हो रही होती है तो बोचैन एक पत्थर की ड्राइंग बना रहा होता है, वहीं नैन्सी एक रैबिट और एक घर बनाती है। फिर कजामा जब मसाओ के पास उसके ड्राइंग को देखने जाता है तभी मसाओ का फेस बिल्कुल डरावना लग रहा होता है और वो पेपर पर एक क्रीपी ड्राइंग बना रहा होता है जिसमें एक इंसान लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज फेस। मसाओ का फेस देखो तुम। ये एपिसोड तुम में किसी ने देखा है? ड्राइंग बना रहा होता है जिसमें एक इंसान को कुछ क्रोस घेर कर उस पर अटैक कर रहे होते हैं। अब यारो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं उनके क्लास की मैम उन्हें बाहर गार्डनिंग करने के लिए बुला लेती हैं। अब प्लेग्राउंड में यूजुअली जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं ठीक वैसे ही उस दिन भी वो खेल रहे थे, पर तभी वहाँ अचानक गार्डन में कुछ क्रोज आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ही उस ड्राइंग जैसे थे जिसे मसाओ। ये शिनचैन के बाप की तरह नहीं लग रहा है, इसको देखो एक बार, मुंह अगर बंद हो जाए एकदम शिनचैन के बाप की तरह नहीं लग रहा है। जैसे थे जिसे मसाओ ने कुछ समय पहले बनाया था। क्रोज के अटैक की वजह से सभी बच्चे स्कूल के अंदर भागने लगते हैं, मगर यहाँ पर प्रिंसिपल सर बाहर ही रुककर क्रोज को अपने छाते से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो क्रोज अपने चोट से उल्टा उन्हीं पर अटैक करने लगते हैं। यस गाइस, ठीक वैसे ही जैसा मसाओ ने अपने ड्राइंग में बनाया था। अब ये देखकर मसाओ एंड उसके फ्रेंड्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्रोज के साथ लड़ने की वजह से प्रिंसिपल सर को काफी चोटें आ जाती है, इसीलिए लगभग सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनकी भाई बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है यार ये एपिसोड। तो शिनचैन की जो फन लविंग और ये हरकतें करता रहता है उस एपिसोड से एकदम डार्क में कैसे आ गए? उनकी केयर कर रहे होते हैं, पर इन्हीं सब के बीच में वो अचानक से नोटिस करते हैं कि अब मसाओ वहाँ पर उनके साथ नहीं था। ये फिर कुछ करेगा। क्लास में मिलता है। यहाँ क्लास में आकर वो एक न्यू ड्राइंग बनाता है जिसमें किसी पतले पैर में एक पिन चुभ रही होती है। अब जब क्लास में ये सब चल ही रहा था तो अचानक से बाहर से योशिनागा मैम की चीखने की आवाज आती है क्योंकि उनके सैंडल में एक पिन चुभ जाती है। अब इतने अनयूजुअल इंसिडेंट्स होने के बाद शिनचैन और उसके फ्रेंड्स ये बात समझ जाते हैं कि इस क्रीपी क्रेयॉन से जो भी बनाओ वो बिल्कुल सच हो जाता है। मगर तभी अचानक से शिनचैन ये देखता है कि वहाँ मसाओ ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक दूसरी भी ड्राइंग बनाई थी जिसमें नैन्सी के सर में से ब्लड निकल। What the hell? भाई कार्टून में तो खून दिखाना है बैन है ना सब, इसी वजह से सेंसर हुआ था ये एपिसोड शायद। टीवी पे दिखाना चाहिए था यार, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बनाई थी जिसमें नैन्सी के सर में से ब्लड निकल रहा होता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और नैन्सी को बचाने का प्लान बनाते हैं, पर तभी इनकी तरफ एक बहुत ही तेजी से बॉल आती है जिससे फॉर्चुनेटली शिनचैन नैन्सी को बचा लेता है, लेकिन फिर जस्ट एक लैडर नैन्सी के ऊपर गिरने लगती है, पर तभी शिनचैन खुद गलती से क्रेयॉन पर बैठ जाता है जिसके बाद फिर वो टूट जाता है। एंड अब फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि उस गिरते हुए लैडर को मैम संभाल लेती है। अब इस क्रीपी क्रेयॉन के स्टोरी को जानते हुए शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि इस क्रेयॉन की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए उन्हें इसे गायब करना होगा, जिसके बाद फिर वो सभी उस क्रेयॉन को वहीं मिट्टी में दबा देते हैं। एंड एट लास्टली एपिसोड के लास्ट में प्रिंसिपल सर हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि ऐसे क्रेयॉन से हमें बच के रहना चाहिए। भाई ये जो हॉरर एपिसोड्स वाली वीडियो होती है इसमें बस साउंड इफेक्ट और म्यूजिक हटा दो ना तुम, बिल्कुल डर लगना बंद हो जाएगा। ये साउंड इफेक्ट्स एकदम चिल दे रहे हैं ना मेरे को, और मैं इतनी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे।
डैम, गलत वीडियो चूज कर ली बनाने के लिए रहा। गाइस ये एक बैंड मेरी फट रही है भाई, अकेला हूं मैं कमरे में। और तुमने कभी सोचा था सिंचैन में ऐसा कुछ हुआ होगा? goes out of control. गाइस ये एक बैंड एपिसोड है जिसकी डबिंग सिर्फ जापानीज में ही हुई है। डोरेमोन। भाई ये कहां इतना डरावना, जहां हमें पता चलता है कि डोरेमोन बाहर से जितना फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेचर का है, अंदर से वो उतना ही किसी भयानक मिस्ट्री से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमी डोरेमोन को अपनी सर्विसिंग कराने को कहती है, जिसे सुनकर वो जल्दीबाजी में हाँ कर देता है। और वहीं प्लेग्राउंड में दूसरी ओर जियान, सुनियो और सुजुका नोबिता से अपने फायदे के लिए गैजेट्स की डिमांड करते हैं, जिसे मानकर नोबिता घर आकर डोरेमोन से उनके लिए गैजेट्स की डिमांड करता है। पर तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन कुछ अजीब सा लग रहा था। भाई ऐसा कभी नहीं देखा मैंने डोरेमोन को यार। मेरे डोरेमोन शिनचैन तो ये फेवरेट कार्टून से, इनको रियून कैसे कर रहे हो भाई तुम? शेट सा लग रहा था। अब यहाँ नोबिता ये सब सोच ही रहा था कि अचानक डोरेमोन गुस्सा होकर What नोबिता को the पूरे घर hell? में दौड़ाने लगता है। पर तभी वहाँ पर मीचेन आ जाती है। अब इधर नोबिता डोरेमोन को इतना जिद करता देख उसे एटलासले गैजेट्स देकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद अगले सीन में जब नोबिता अपने घर पर आता है तो वो फिर से रोने लगता है, क्योंकि उसने जो जियान को गैजेट दिया था उस वजह से वो अपनी मौत What? से पिट चुका होता है। अब नोबिता के रोने भाई गैजेट मांगे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ी। की Shit! आवाज सुनकर बहुत अजीब बिहेव करते हुए डोरेमोन ओ भाई ये सही है भाई, एपिसोड बैन कर दिया था जो भाई मैं बचपन में देख लेता, इसको मैं छोड़ देता डोरेमोन देखना भाई। बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर अचानक से बेहोश होकर जब वो कुछ सेकंड बाद होश में आता है तब वो बिल्कुल लाल हो जाता है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। अब यहाँ डोरेमोन पहली बार नोबिता को परेशान करता है एंड इवन नोबिता को जान से मारने की कोशिश भी करता है। और यार वो सिर्फ नोबिता ही नहीं बल्कि इस क्रीपी एपिसोड में आगे डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को भी बॉम्ब और अदर वेपन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए अपने घर पर पहुंच जाते हैं। पर इधर डोरेमोन नोबिता का पीछा करते करते उसे रूम में घेर लेता है और अपनी एक पावरफुल गन से उस पर निशाना लगाता है। पर यार जैसे ही डोरेमोन भाई साहब मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ना, जो करेज द क्राउडली डॉग का मैंने एपिसोड देखा था, उसके बाद मैंने वो देखना छोड़ दिया था लिटरली काफी महीनों तक। भाई ये देख लेता तो जापानीज में जो डबिंग कर रही है, जो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी तुमको, भाई बहुत ज्यादा क्रीपी है वो, बच्चे तो देख भी नहीं सकते। अपनी गन से सबके सामने नोबिता पे फायर करता है, तभी नोबिता का ये सपना टूट जाता है। एपिसोड के आगे में नोबिता सच में अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर नोबिता के सपने की ही तरह सेम डोरेमी डोरेमोन को सर्विसिंग के लिए कह रही होती है, लेकिन इस बार जैसे ही डोरेमोन मीचेन के साथ खेलने जाने वाला होता है नोबिता उसे जबरदस्ती सर्विसिंग के लिए भेज देता है। अब भाई ये एपिसोड कई कंट्रीज में बैन क्यों है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। भाई बैन तो ठीक है, पर ये अगर इंटरेस्टिंग था एपिसोड, अगर ये सपने वाली चीज इन्होंने घुसेड़ी है ना इस चीज में, तो दिखा सकते थे। और भाई वायलेंस और बम वगैरह, शिट मैन, हॉरिफाइंग। तुम में से किस किस ने एपिसोड देखा है यार, बताना मेरे को। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताओ कि आपके बचपन में वो लिटरली कौन से कार्टून का कौन सा एपिसोड था जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगा हो। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसी का तो एपिसोड्स को कमेंट करने वाले हो। भाई मेरा तो ये वाला एपिसोड कौन था ये आप कमेंट में जरूर बताओ। क्राउडली डॉग ऐसा था भाई, रात को ही आता था ज्यादातर और हम देखने बैठते, घर वाले मना कर देते, भाई क्या देख रहे हो तुम, ये कुछ फालतू वालतू मोटू पतलू वगैरह देख लो ना। वीडियो की स्टार्टिंग में जो बात करी थी वो इसने भी कर दी यार, क्योंकि था भाई प्रॉपर ऐसा ही बनाया हुआ था ये शो, बहुत ज्यादा क्रीपी और हॉरिफाइंग। तुमने देखा है क्या करेज द क्राउडली डॉग? एपिसोड था, आपका कौन था ये आप कमेंट में जरूर बताओ। यारो अगर आपने टॉम की ये वाली मीम देखी होगी या फिर जेरी की ये वाली जिफ, तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये कितनी ज्यादा क्रीपी हैं। Invasion of the Body Slammers। टॉम एंड जेरी की इस एपिसोड को तो एज अ फनी वे में बनाया गया था, बट जब प्रोड्यूसर्स ने इसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया तो तब तक ये ऐसा क्रीपी एपिसोड बन चुका था, मैंने तो देखा भी नहीं है, ही बैन कर दिया गया था। भाई टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। तो बात है उस दिन की जब धरती पर उतरा था एक एलियन जो कि जेरी की नजरों में आते ही रूप ले लेता है। अब होना क्या था, ये अजूबा देख तो जेरी अपना सीधा कल्टी मार लेता है, लेकिन वहीं जेरी की कॉपी एलियन टॉम के सामने पहुंच जाता है, जिसे टॉम गुस्से में हथौड़े से कूच देता है, पर उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब टॉम उसे बेलन से पेलने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अंत में टॉम उसे चन्नी से भी मसल देता है, पर वो बार बार अपने जेरी वाले रूप में आ जा रहा था। भाई ये तो एलियन को बेन 10 का मैट्रिक्स है वो बन गया भाई, ये बेन 10 का वो कैरेक्टर है जो, भाई साहब। तो फिर वो एलियन जेरी टॉम को उठा कर पटकता है, और तो और जब टॉम उसे वापस
भाई बच्चों के लिए इतनी क्रीपी चीज नहीं दिखा सकते यार तुम। जार में बंद करता है, तब भी वो पानी Flip हो की गया। तरफ बहकर जार से बाहर निकल आता है। अब इतने विचित्र घटनाओं को देखकर जब टॉम वापस भागने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो एलियन अपने ऑक्टोपस वाले टेंटिकल्स निकालकर Oh, टॉम shit. को घर से बाहर फेंक देता है और फिर इधर जेरी से जाकर हाथ भी मिला लेता है। अब यारो अगले सीन तक टॉम ये बात समझ जाता है कि ये जेरी नहीं बल्कि कोई एलियन है, जिसे बताने के लिए जब वो अपनी मालकिन के पास जाता है What? Wait. What's she doing? निकालकर टॉम को घर से बाहर फेंक देता है और फिर इधर जेरी से जाकर हाथ भी मिला लेता है। अब यारो अगले सीन तक टॉम ये बात समझ जाता है कि ये जेरी नहीं बल्कि कोई एलियन है, जिसे बताने के लिए जब वो अपनी मालकिन के पास जाता है Anyways भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, हम आगे बढ़ते पास हैं। जाता है तो उसकी मालकिन उसकी बात न समझकर उसको धक्के मार कर निकाल देती है। अब यारो इधर टॉम के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी एलियन भी वापस आकर उसको अच्छे से बचाता है और फिर इवन उसका रूप तक ले लेता है, जो देख टॉम Shit. और इवन जेरी तक एलियन के स्पेसशिप में बैठकर भाग जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि टॉम की मालकिन अब जाग चुकी है और अपना नॉर्मल काम करने जा रही है, लेकिन एलियन टॉम उसे नजरअंदाज करते हुए Look at his face bro। ये दिखा के बच्चे डरा दूं मैं। ये जो 3 एपिसोड्स इस वीडियो में हमने देखे हैं ना, ये अगर हमने बचपन में टीवी पे देख लिए होते तो हमारा बचपन तभी के तभी तबाह हो जाता और मैं भाई कार्टून देखना ही बंद कर देता भाई, बिल्कुल ही। कुछ कार्टून ही तो ऐसे थे जो बिल्कुल एकदम ऐसे दिल को छू जाते हैं। डोरेमोन हो गया, सिंचैन, किक बटॉस किक और ये अपना करेज द क्राउडली डॉग। नजरअंदाज करते हुए भाई इतना एक बहुत ही creepy episodes क्यों लिखने लग जाते हैं और फिर राइटर? यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मे भी शायद ये स्माइल ये बता रही हो कि अब उस खड़ूस मालकिन के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। भाई साहब मेरी लिटरली थोड़ी बहुत पटने लगी, मैं बहुत ज्यादा रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा ऐसा कौन सा कार्टून था जो फेवरेट तो था पर उसके कुछ एपिसोड्स इतने क्रीपी और डार्क हो जाते थे कि तुम्हें उससे डर लगने लग गया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो पे काम चल रहा है जिसमें तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कार्टून के बैंड एपिसोड जो कभी रिलीज ही नहीं हुए या फिर रिलीज हुए पर जल्दी से टेक डाउन कर दिए गए या फिर जिन पे केस चले, वो मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।